आने वाली जो हमारी जनरेशन है, ये जेनजी जो है, ये भाई किसी से कम नहीं है। सबसे पहले आप लोगों के लिए तालियां, आपके इस जोश के लिए तालियां, आपके इस हिम्मत के लिए तालियां कि आप सिर्फ अपनी बात रख रहे हैं, अपने मुद्दे आगे रख रहे हैं। मैं यहां जब आया तो एक चीज मेरे माइंड में थी जो मैं आप सभी लोगों के साथ शेयर करूंगा। ये मैं सोच के आया था कि ये बात मैं आप सभी को बताऊंगा। अभी सीबीएसई ने जब क्लास 12th का 13 मई को जो रिजल्ट डिक्लेयर किया, उसमें क्या हुआ? रिजल्ट एक्सपेक्टेशन से कम मार्क्स आए हैं। उसके बाद बच्चों ने ओएसएम के ऊपर सवाल खड़े किए, ये बात आगे बढ़ी और फिर हमने देखा कैसे वेदांत का केस था जिसमें पूरी की पूरी कॉपी ही रिप्लेस हो गई थी, किसी और बच्चे की कॉपी चेक करके उसके रिजल्ट में दे दी गई थी। हर्षिता के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था और ना जाने हजारों ऐसी कॉपी सामने आई जो ब्लर्ड थी। ये मुद्दा जब सबसे पहले उठा तो मैं उन लोगों में से था जिन्होंने अपने बच्चों की बात को आगे बढ़ाया, इस मुद्दे को आगे तक लेके गया। और मेरा कोई और ऑब्जेक्टिव नहीं था। मैंने तब भी कहा था और आज भी कहूंगा कि मैं सिर्फ अपने स्टूडेंट्स के लिए बोल रहा हूं, इनका समाधान निकल जाए, इनको सोल्यूशन मिल जाए। इसके अलावा मुझे इसका क्रेडिट ना भी मिले, मुझे फर्क नहीं पड़ता है। मैं यहां हूं इनके लिए हूं। और एक देश, एक कंट्री तभी डेवलप कर सकता है, तभी डेवलप कर सकती है जब उस कंट्री का एजुकेशन सिस्टम रोबस्ट हो। There must be a robust and strong education system in a developed country। और जो हम आज देख रहे हैं कि आज जो चीजें होती हैं, गलतियां हो जाती हैं, मान लिया, लेकिन गलतियां रिपीट होती हैं, अकाउंटेबिलिटी फिक्स नहीं होती, बच्चों को सोल्यूशन नहीं मिलता, सवाल तब खड़ा होता है। अभी जो ओएसएम की बात मैं आपसे बता रहा हूं, मीडिया ने उस मुद्दे को खूब उठाया, बच्चों ने प्रूफ दिखाए। 4 लाख, क्या विश्वास करेंगे कि तकरीबन 18 लाख में से 4 लाख बच्चों ने रीइवैल्यूएशन के लिए अप्लाई किया था। 4 लाख, यानी हर चौथा बच्चा ये मान रहा था कि मेरे साथ कॉपी चेकिंग में गड़बड़ी हुई है, और वो रीवैल्यूएशन के लिए भी पूरी तरह से अप्लाई नहीं कर पाया। क्यों? पोर्टल ही नहीं चल रहा था। कितने स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो पोर्टल की समस्या से जूझ रहे थे? कैन यू प्लीज रेज योर हैंड्स? बहुत सारे क्लास 12th के स्टूडेंट्स यहां हमें मिल जाएंगे जिन्होंने रीवैल्यूएशन के लिए अप्लाई किया, रीवैल्यूएशन नहीं हो पाया। और उसके बाद भी क्या हुआ? हमारे शिक्षा मंत्री ने यह माना कि ओएसएम में गड़बड़ी थी। मीडिया हाउस ने इस बार ना, आप मीडिया को कुछ नहीं कह सकते, इस मुद्दे को मीडिया ने खूब चलाया, बहुत अच्छे से चलाया। हर मीडिया चैनल दिखा रहा था सीबीएसई में ओएसएम की सिस्टम के अंदर गलतियां हैं, गड़बड़ियां, सबने बोला। लेकिन ये ना एक ट्रेंड हो गया है कि बोलो लेकिन कोई सोल्यूशन नहीं निकलेगा। इसीलिए हम लोगों को यहां आना पड़ रहा है, क्योंकि मीडिया ने भी अगर चलाई बात कि सीबीएसई में गड़बड़ी थी, जो शिक्षा मंत्री है उन्होंने भी कहा गड़बड़ी थी, सीबीएसई ने खुद कहा कि हां हमारी सिस्टम में गड़बड़ियां हुई हैं, लेकिन फिर बच्चों को क्या मिला? क्या कोई विश्वास के साथ कह सकता है कि अभी जो ये सीबीएसई का मुद्दा था, अगर एग्जांपल के लिए ले लें, जहां 98 लाख कॉपीज चेक हुई थी, क्या वो 98 लाख कॉपीज एकदम सही चेक हुई थी? क्या कोई कह सकता है? और अगर मैं अपने स्टूडेंट्स की इस आवाज को आगे ना उठाऊं, मैं सोचूं कि मेरा काम तो सिर्फ इतना है कि बच्चों को पढ़ाया, ऑनलाइन पढ़ाया, वीडियो बनाए, लाइव आके उनको प्रैक्टिस करा दी और मैं चल दिया, अगर मैं ये सोचूं तो मुझे कोई अधिकार नहीं है, आई हैव नो राइट टू से माई सेल्फ एज अ टीचर। मैं अपने आप को फिर शिक्षक नहीं कह सकता, अपने आप को एक टीचर नहीं कह सकता, क्योंकि एक टीचर तो वो होता है जो बच्चों की भावनाओं को समझे, उसके साथ खड़ा रहे, उसकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करे, कम से कम कुछ नहीं कर सकता तो उसका साथ दे। सो एक शिक्षक जो एक टीचर होता है, मैं उसके बारे में बहुत क्लियर हूं कि एक टीचर की जो जाति होती है वो होती है कि वो शिक्षक होता है, दैट्स इट। वो एक एजुकेटर होता है। मेरा नाम कुछ हो सकता है, किसी और टीचर का नाम कुछ हो सकता है, लेकिन उनकी जाति सिर्फ एक है, वो है कि दे आर टीचर्स। शिक्षक का धर्म कौन सा होता है? एजुकेटर का, टीचर का धर्म कौन सा होता है? उसका सिर्फ एक धर्म होता है, और वो धर्म होता है पढ़ाना, पूरे दिल से, पूरी ईमानदारी के साथ पढ़ाना। और उसकी जो प्रॉपर्टी होती है वो होती है उसकी क्लास, उसका जो वेपन होता है, जो उसका हथियार होता है, वो उसका पेन होता है। तो ये शिक्षक के ट्रेड्स हैं जो मुझे लगता है हम सबको समझने हैं, और हम सभी का एक ही पर्पस होना चाहिए कि इस एजुकेशन सिस्टम में जो भी खामियां हैं वो हम
आगे बच्चों की मदद से लेके जाएं, सरकार तक पहुंचाएं, जो जिम्मेदार लोग हैं उनसे सवाल करें, उनकी अकाउंटेबिलिटी फिक्स हो और हम एक ऐसा सिस्टम बनाएं जहां पे हर कोई जब भी एजुकेशन की बात करे तो उसे ये मन में डाउट ना हो कि जो एग्जाम मैं देने जा रहा हूं क्या वो एग्जाम ठीक से कंडक्ट भी हो पाएगा। यहां पे एनटीए के कुछ स्टूडेंट जरूर होंगे, सीयूईटी का जिन्होंने पेपर दिया होगा। सीयूईटी का हर साल का ये रहता है कि पेपर ठीक से कंडक्ट नहीं होता। तो ऐसा क्यों होता है? पूरा एक साल मिलता है एनटीए को सीयूईटी का एग्जाम कंडक्ट कराने के लिए, पूरा एक साल मिलता है नीट का पेपर कंडक्ट कराने के लिए। तो ऐसा क्यों है कि हमारे इंतजाम में कमी रह जाती है? मैं तो इतना मानता हूं जहां इंटेंट एकदम क्लियर होता है, जहां आप डेडिकेटेड होते हो कोई चीज करने के लिए, फिर ये गड़बड़ियां नहीं हो सकती, एटलीस्ट रिपीट नहीं हो सकती। मैं बहुत ज्यादा आपका समय नहीं लूंगा, लेकिन जो बात मैं आपसे पहले कह रहा था कि कुछ चीज है जो मैं आपको जरूर बताना चाहूंगा